नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने एक बार फिर अपने मन की पीड़ा व्यक्त की है। हरिद्वार पहुंचे किशोर उपाध्याय ने कहा है कि कांग्रेस में मेरे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि यदि उत्तराखंड में कांग्रेस को स्थापित करने में योगदान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का है तो 10-20% योगदान कांग्रेस को स्थापित करने में मेरा भी है, लेकिन बावजूद इसके आज तक उनके साथ न्याय नहीं हुआ। राज्य स्थापित होने के बाद से आज तक उनकी उपेक्षा कांग्रेस पार्टी में की जा रही है। तो आपको बता दें कि उनका एक बार फिर 2002 में दर्द छलका है और उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने साफ तौर पर मुझे पहले जो है वो कहा है नहीं हो जाना चाहिए था 2007 में। उनकी योगदान है, उनके योगदान है, लेकिन कांग्रेस जो है पार्टी में उनके योगदान का कद्र नहीं किया जा रहा है। जो है अनदेखी की गई, तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं आभारी हूँ पार्टी का कि भाई उन्होंने एक गांव के गरीब किसान के बेटे को, हले के बेटे को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। 2022 के चुनावों में आपके अनुभव का जितना लाभ पार्टी को लेना चाहिए था उतना नहीं लेते क्या? नहीं, अब इसका जवाब तो देखो पार्टी दे सकती है कौन किसका कितना लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारी पहली ये होनी चाहिए प्राथमिकता कि उत्तराखंड आज जो डिरेल हो गया है वो सही रास्ते पर आ सके। जो भ्रष्टाचार का हालत है, कहीं कुछ पता नहीं हो क्या रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, बेरोजगारों, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड में है, महंगाई सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में है, और हम उस धरती के लोग हैं जहां माँ गंगा पैदा हुई है, तो सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगली खबर की ओर, पौड़ी कांग्रेस के संभावित फाइनल दावेदारों की सूची ने हलचल मचा दी है। पौड़ी से नवल किशोर सहित अन्य दावेदारों का नाम प्रकाशित होने पर पौड़ी विधानसभा के सभी दावेदारों की ओर से कार्यालय में मीटिंग की गई और आश्चर्य व्यक्त किया गया। बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की खबरों से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके प्रति कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये भी निर्णय लिया गया कि इस विवादित घटनाक्रम से जिला अध्यक्ष को अवगत कराते हुए पार्टी को कमजोर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। बैठक में तामेश्वर आर्य, वीर प्रताप, प्रमोद मंद, शांभवी धाम, जीडीपुरम, भूपतवाला, हरिद्वार के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने उत्तराखंड सरकार से संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को हिंदू तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश को भी वर्जित करने की मांग की है। पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप में उत्तराखंड सरकार से 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई है और कहा है कि रोक को तत्काल हटाने की मांग भी की है। यही नहीं, मांगे न माने जाने पर पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने और आगामी विधानसभा चुनाव में साधु संतों की ओर से बीजेपी को वोट न करने की चेतावनी भी दी है। हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होनी चाहिए। उत्तराखंड हिमालय चूंकि हमारे देवालय हैं, हमारे देवता हैं, उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, इस मांग को लेकर के मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। मैं संत समाज का भी आह्वान कर रहा हूं कि आप बैठ करके सिर्फ लिफाफे बटोरिए मत, सिर्फ भंडारे मत खाइए। आइए, धर्म को बचाने का यह समर है, इसमें नहीं बचेगा। और अगर हिमालय में हिंदू धर्म नहीं बचेगा, वहाँ पे भी गैर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा, तो फिर आप किससे भंडारा करेंगे? वो स्थिति तालिबान की होगी, चाइना उसका सपोर्ट करेगा, और वो जो नेशनल सिक्योरिटी की समस्या आएगी वो अलग है। तो इसलिए मेरी मांग है कि हिमालय हिंदुओं का देवालय है, मंदिर है, पूजनीय स्थल है, इसलिए उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो और इसका एक ऑर्डिनेंस सरकार तत्काल ले आए। ये हैं कि भारत साधु समाज और 4 धार्म तीर्थ पुरोहित महापंचायत की एक संयुक्त बैठक हरिद्वार स्थित चेतन ज्योति आश्रम में युवा साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत स्वामी शिवानंद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि यदि राज्य सरकार 30 अक्टूबर तक उत्तराखंड 4 धाम देवस्थान प्रबंधन विधेयक वापस भी लेती है तो चारों धाम के तीर्थ पुरोहित एवं संत समाज
1 नवंबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दीपावली के मौके पर सिर्फ तीर्थ पुरोहित एवं साधु समाज देवस्थानम बोर्ड के विरोध में घरों एवं मंदिरों में अंधेरा रखकर अपना विरोध जताएगा। साधु संत के अखिल भारतीय साधु संत के जो अध्यक्ष थे उनके साथ आज ये हरिद्वार में एक बहुत बड़ी बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 30 अक्टूबर तक सरकार इस काले कानून को देवस्थान नामक कानून को वापस नहीं लेती है तो बहुत बड़ा आंदोलन हरिद्वार से ही शुरू होगा। और ये संत आशीर्वाद यात्रा, जैसे हमने देव आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ कर रखी है उसी प्रकार से संत आशीर्वाद यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो गई है और दोनों यात्राएं ये 30 तारीख तक चलती रहेंगी। अगर कानून खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो बहुत बड़ा आंदोलन हरिद्वार से शुरू होगा। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। भारत साधु समाज और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी जो आज बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को लेकर देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं करती है तो आगे हम आंदोलन करने के लिए हम विवश होंगे और हम आंदोलन का प्रारंभ हरिद्वार से करेंगे और हरिद्वार से एक बड़ा आंदोलन हम यहाँ से 30 दिन की मोहलत दी है हम लोगों ने। 30 दिन के अंदर अगर ये लोग नहीं मानते हैं, नहीं रद्द करते हैं तो फिर हरिद्वार से आंदोलन शुरू होगा और पूरे प्रदेश में होगा। हरिद्वार के विकास खंड बहादुराबाद के सभागार में ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तराखंड की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अनुज चौहान, प्रांतीय महामंत्री के सामंत और प्रांतीय संरक्षक जयंत भारद्वाज के साथ समस्त उत्तराखंड के सदस्य और पदाधिकारियों ने शिरकत की। प्रांतीय प्रवक्ता विनोद प्रसाद मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में एसोसिएशन के चुनाव को लेकर चर्चा कर विचार विमर्श किया गया है। प्रांतीय अध्यक्ष अनुज चौहान ने कहा कि एसोसिएशन एक परिवार की तरह है और इस परिवार को संगठित रखने के लिए आपसी समन्वय बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कोई आपसी मतभेद ना हो, इसलिए आज सब एक छत के नीचे बैठकर अपने विचार साझा कर रहे हैं। प्रांतीय महामंत्री के एस सामंत ने कहा कि संगठन की एकता ही संगठन को मजबूत बनाती है। संगठन का हर कार्यकर्ता एक स्तंभ की तरह होता है जो किसी भी संस्था को मजबूती प्रदान करता है। कोरोना की वैश्विक महामारी के मद्देनजर लगभग 2 बार हमारी ये महामारी आ चुकी है, जिस वजह से संगठन की इस तरह की ऑफलाइन बैठक अभी तक नहीं हो पाई थी। अभी तक वर्चुअल माध्यम से हम लोग बैठक कर रहे थे। आज पहली ऑनलाइन बैठक ऑफलाइन बैठक की गई। इसमें ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन इस संवर्ग के विभिन्न मुद्दों पर आज यहाँ पर चर्चा हुई, जैसे कि नई भर्ती की प्रक्रिया, जो दिनों दिन स्टाफ कम हो रहा है तो इसकी जितनी हमारी तादाद स्वीकृत है उस हिसाब से नई भर्ती और संगठन का अधिवेशन का चुनाव नहीं हो पाया इस कोरोना की वैश्विक महामारी की वजह से। इस पर आज पूरे उत्तराखंड राज्य से हमारे ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के साथी यहाँ पर आए हुए हैं। इस पर गहन विचार विमर्श करते हुए बहुत शीघ्र अधिवेशन बुलाए जाने के बाद सभी की घोषणा की गई है और बाकी वेतन विसंगति के मामले में कई सारे हमारे संबंध से रिलेटेड मुद्दों पर आज यहाँ पर गहन विचार विमर्श किया गया। कोरोना की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने कोविड काल के चलते 21वां वार्षिक दीक्षांत समारोह को ऑनलाइन माध्यम से वर्चुअली आयोजित किया। समारोह की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और छात्रों द्वारा लोकगीत के साथ हुई। इस वर्ष छात्रों को 1804 उपाधियां वितरित की गई, जिनमें 912 स्नातक, 685 स्नातकोत्तर और 207 डायरेक्ट उपाधियां शामिल हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार खोसला शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की अभिशासक परिषद के अध्यक्ष बीवीआर मोहन रेड्डी ने की। कार्यक्रम में निदेशक प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी, अभिशासक परिषद एवं सीनेट के सदस्य, कर्मचारी, उपाधियां प्राप्त करने वाले छात्रों के माता पिता और अन्य लोग उपस्थित रहे। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि मौजूदा महामारी को देखते हुए इस वर्ष भी हम अपने दीक्षांत समारोह का आयोजन वर्चुअल मोड में ही कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान प्रोफेसर प्रदीप खोसला हमारे बीच हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम ड्रावली महदूद की रोशनीपुर कॉलोनी में बीती रात बंद पड़े मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक अमित कुमार ने बताया कि वह लोडिंग वाहन चालक है।
रात को अपने काम पर गए थे। परिवार के सदस्य अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। उन्होंने बताया कि सुबह पड़ोसियों ने फोन कर मामले की जानकारी दी। मकान में चोरी की सूचना मिलते ही अमित कुमार अपने घर आया और देखा कि मकान के सभी सामान बिखरे हुए थे। अमित ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि घर में रखे 25,000 रुपए नकदी सहित ज्वेलरी को अज्ञात चोर चुरा ले गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ओमपाल सिंह भाई यहाँ रोज जुआ खेल रहा है, 3-4 जगह सट्टे लग रहे, शराब पी जा रही। यहाँ की जगह रहने का धमधम थोड़े रहा, ये तो पड़े हम खाम के यहाँ लड़ रहे रोज, जूता पत्थरी हो रही और तो यह भी उसी के कारण है। रात को चोरी नहीं करेंगे, हमारा तरह घूमते रहेंगे, रात सारा दिन जुआ खेल लेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, वो हारेंगे तो फिर चोरी नहीं करेंगे। बताओ, पैसे इनका बाप दे रहा है यहाँ, ये चोरी तो करके खा रहे हैं यहाँ, वो क्या करेंगे। गेड़ा पीछे है, गाड़ी के पीछे खेल रहा है, सारा दिन उस प्लॉट में खेल रहा है, 4 जगह खेल रहे हैं। दारू भी पिए हैं भाई, पूरा दिन भी पिए हैं, यहाँ बिके भी हैं भाई। ओमपाल सिंह भाई यहाँ रोज जुआ खेल रहा है, 3-4 जगह सट्टे लग रहे, शराब पी जा रही। मनबड़ दबंग केस में लोग ने एक दुकान के अंदर घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट करते हुए उसके लाइसेंस से रिवॉल्वर को लेकर फरार हो गए। दबंगों की ओर से की गई मारपीट में घायल दुकानदार को स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए सीएससी बाजपुर में भर्ती करवा दिया है। वहीं मारपीट और लूट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें वादी के द्वारा बताया गया है कि उसके भाई की दुकान में घुसकर 6 व्यक्तियों ने उसके भाई के साथ मारपीट करी है और साथ दुकान में तोड़फोड़ की है और साथ ही साथ उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी छीन के लेकर गए हैं। मामले में हमने तहरीर प्राप्त कर ली है, सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है, हमारी टीमें निकली हैं और जल्द ही इस मामले में हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें वादी के द्वारा बताया गया है की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर 3 दिन पूर्व मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि 8 सितंबर को ब्रिजपाल पुत्र रमेश निवासी गांव पलड़ी शाहपुर मुजफ्फरनगर मोटरसाइकिल से हरिद्वार आ रहे थे। ब्रिजपाल हाईवे पर पहुंचा ही था कि अचानक पीछे से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों ने उनसे मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए थे। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने रेगुलेटर पुल के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने दोनों के पास से पीड़ित के मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।